नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य। आज के इस वीडियो में हम ज़ोमैटो कंपनी के बारे में सब चीज़ समझेंगे कि इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसका फंडामेंटल रेशियोज़ क्या हैं, इसका टेक्निकल चार्ट क्या है, A to Z ऑफ ज़ोमैटो। क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए, हर चीज़ ज़ोमैटो के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात कि ज़ोमैटो को 2010 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। ज़ोमैटो लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड। मीन्स ज़ोमैटो जो है वो सबसे बड़ी, सबसे लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो फूड का सर्विस देती है लोगों को। इसके थ्रू फूड्स बिकते हैं, इसके थ्रू फूड्स लोग खरीदते हैं। किसके थ्रू? ज़ोमैटो के थ्रू। पर ज़ोमैटो फूड नहीं बनाता, ये चीज़ ध्यान में रखना। ज़ोमैटो वो सर्विस देता है कि फूड को, रेस्टोरेंट के फूड को उठाता है और उसको कस्टमर तक पहुंचा देता है। ये ज़ोमैटो का काम है। किसके थ्रू? अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्लियर? इट्स ऑफरिंग इंक्लूड फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट सर्विसेज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड अदर्स। As of December 31 to 2020, Zomato has established a strong footprint across 23 countries with 1,31,233 active food delivery restaurant. ठीक है, मतलब इसके पास कितने फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट है? करीब करीब 1,31,233 क्या है? फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट जिनके साथ ये फूड डिलीवरी करते हैं। ठीक है, 23 कंट्रीज़ में ज़ोमैटो प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ज़ोमैटो फ़िलहाल अभी 23 कंट्री में प्रेजेंट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं। ठीक है, जो इसके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में ज़ोमैटो का हेल्प करते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं एंड एन एवरेज मंथली फूड ऑर्डर ऑफ 10.7 मिलियन कस्टमर्स। मतलब हर महीने करीब करीब 1 करोड़ या 1,70,00,000 फूड ऑर्डर होते हैं और डिलीवर होते हैं ज़ोमैटो के थ्रू हर महीने। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स समझते हैं ज़ोमैटो का कि क्या क्या चीज़ें हैं और डिटेल में समझते हैं इसको। लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म, ये तो समझ में आता है कि इसका कॉम्पिटिटर भी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ज़ोमैटो का एक कॉम्पिटिटर है स्विगी। ये दो प्लेयर हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं इस फूड डिलीवरी फील्ड में। पर ज़ोमैटो लीडिंग है, लीडिंग फूड सर्विस है। ज़्यादातर लोग स्विगी से बेहतर ज़ोमैटो को मानते हैं। हो सकता है आप ना मानते हो, आप कुछ और, आप स्विगी को अच्छा मानते हो। ज़ोमैटो लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन इंडिया इन इट्स टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड। मतलब जितना फूड ये हर महीने या हर साल बेचता है उसके हिसाब से ज़ोमैटो सबसे लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 21 में 32.1 मिलियन एवरेज मंथली एक्टिव यूजर्स विजिटेड इट्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। मतलब करीब करीब 3,20,00,000, क्या 3,20,00,000 लोग हर महीने इसके प्लेटफॉर्म पे आए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि अच्छा खासा नंबर है मेरे भाई। As of March 31, 2021, Zomato was present in 525 cities in India. कम से कम 525 सिटीज़ में Zomato प्रेजेंट है भारत में। ठीक है, और रेस्टोरेंट जो लिस्टेड है, एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टिंग इसके वेबसाइट पे या इसके ऐप पे है करीब करीब 4 लाख के करीब है। इतने रेस्टोरेंट Zomato से जुड़े हुए हैं ताकि वो अपना फूड Zomato के थ्रू बेच सकें लोगों को। ठीक है, its mobile application is the most downloaded food and drink application in India in each of the last 3 fiscal year on iOS App Store and Google Play combined। मतलब सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन है जो फूड डिलीवरी में काम करता हो, सबसे ज़्यादा ज़ोमैटो का है। ठीक है, क्लियर कि ज़ोमैटो का बेसिकली क्या है, कि स्ट्रेंथ है, किस तरीके से ज़ोमैटो क्या कर रहा है। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। बिजनेस सेगमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा समझे ज़ोमैटो का, तो ब्रॉडली ज़ोमैटो ऑपरेट्स इन 4 बिजनेस सेगमेंट। क्या? ज़ोमैटो का 4 बिजनेस सेगमेंट है, ध्यान से सुनना। पहला है फूड डिलीवरी, कि ज़ोमैटो फूड को डिलीवर करता है। ठीक है, रेस्टोरेंट से फूड उठाया,
कस्टमर तक पहुंचा दिया, बीच में जोमेटो कमीशन लेता है किससे? रेस्टोरेंट से। क्लियर? दूसरा डाइनिंग आउट। डाइनिंग, जो लोग बाहर जाके डाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी जोमेटो बहुत सारे सर्विसेज देता है। जोमेटो का हाइपर प्योर भी एक सर्विस है, और जोमेटो प्रो, यानी जो कस्टमर प्रो कस्टमर बनना चाहते हैं, जिनको अच्छा सर्विस मिलेगा, फास्ट डिलीवरी मिलेगा, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, वो जोमेटो प्रो का यूज़ करते हैं। और ये 4 बेसिकली जोमेटो का बिजनेस सेगमेंट है। यहाँ 4 तरीके से जोमेटो पैसा कमाती है। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है फूड डिलीवरी। देयर आर 3 की स्टेक होल्डर इन जोमेटोज फूड डिलीवरी बिजनेस। ठीक है, फूड डिलीवरी जो बिजनेस है पर्टिकुलर, उसमें 3 बड़े स्टेक होल्डर है जोमेटो के, जिसको हमें ध्यान में रखना है। कस्टमर, डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्टोरेंट। मतलब ये 3 रहेंगे तभी ये बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगर मान लो कस्टमर ही हट गया तो किसको जोमेटो डिलीवर करेगा फूड? कर ही नहीं पाएगा। सो ये तीनों ज़रूरी है। अगर मान लो डिलीवरी पार्टनर ही नहीं है तो डिलीवर कैसे करेगा जोमेटो फूड को? या फिर रेस्टोरेंट ही नहीं है तो जोमेटो क्या चीज़ डिलीवर करेगा? होगा ही नहीं फूड उसके पास। सो all these 3 partners, stakeholder of Zomato food delivery business are very, very important. Okay, customers are very important, delivery partners are very important, and restaurants are also very, very important. So Zomato has to maintain a good relationship with all these 3. ठीक है, वरना जोमेटो का बिजनेस, ये फूड डिलीवरी बिजनेस ठप हो जाएगा। और ये मेन बिजनेस है इसका, जोमेटो का मेन बिजनेस है फूड डिलीवरी बिजनेस। Over the last few years, Zomato has experienced rapid growth in food delivery in India, with its order increasing by 13.2 times from 30.6 million in financial year 18 to 403.1 million in financial year 20. समझ रहे हो? बहुत तेज़ी से ग्रोथ आया है फूड डिलीवरी बिजनेस में जोमेटो के। फाइनेंशियल ईयर 18 में 30.6 मिलियन का डिलीवरी होता था, फूड डिलीवरी होता था। अब वो डिलीवरी बढ़ चुका है फाइनेंशियल ईयर 20 में 403 मिलियन पहुंच चुका है। बहुत बड़ा नंबर है। While its gross order value GOV grew 8.4 times from INR 13,341.4 million in financial year 18 to 1,12,209 million in financial year 20. मतलब टोटल कितना वैल्यू का फूड ये डिलीवर कर रहे हैं, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 20 में इतना। इट्स अ ग्रेट नंबर। ओके, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये ग्रो कर रहा है और जोमेटो ने बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है तीनों के तीनों अपने पार्टनर्स से, तभी जोमेटो कर पा रहा है, वरना नहीं कर पाता। इट्स क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन डाइनिंग आउट। कि ये डाइनिंग आउट ये क्या बिजनेस है मेरे भाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Customer use Zomato dining out offering to search and discover restaurants, read and write customer generated reviews, and view and upload photos, book a table, make a payment while dining out at restaurant. ठीक है, मतलब Zomato एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोग अपने टेबल बुक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट बढ़िया है, क्या रिव्यूज़ आ रखे हैं रेस्टोरेंट के बारे में, क्या फ़ोटोज़ पब्लिक ने अपलोड करके रखा है। फिर वहाँ से टेबल बुक किया जा सकता है जोमेटो से, जोमेटो के थ्रू पेमेंट हो सकता है। हर चीज़, अगर आपको कोई टेबल बुक करना है तो सब चीज़ जोमेटो के थ्रू हो सकता है। तो ये डाइनिंग आउट का बेसिकली मतलब है। जोमेटो करेंटली मोनेटाइजेज इट्स डाइनिंग आउट ऑफरिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रोडक्ट थ्रू विच रेस्टोरेंट पार्टनर्स पे द कंपनी फॉर एनहेंस विजिबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म का कैसे वो मोनेटाइज कर रहे हैं कि एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स का, ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। जो भी रेस्टोरेंट पार्टनरशिप में है जोमेटो के साथ, अगर वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहती है फॉर डाइनिंग आउट ऑफरिंग्स के लिए, तो उससे जोमेटो पैसे लेता है। ठीक है, किससे लेता है? पार्टनर से, रेस्टोरेंट पार्टनर से। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर 20 में 8,064 रेस्टोरेंट पार्टनर्स पेड फॉर जोमेटो एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रोडक्ट इन इंडिया। करीब 8,064 रेस्टोरेंट ने पार्टनरशिप किया जोमेटो के साथ, जोमेटो को पेमेंट दिया ताकि वो अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड बिजनेस सेगमेंट ऑफ जोमेटो इज हाइपर प्योर। व्हाट इज हाइपर प्योर? हाइपर प्योर इज जोमेटोज फार्म टू फोर्क सप्लाईज ऑफरिंग फॉर रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ठीक है, यानी सीधे खेत से रेस्टोरेंट तक कोई भी प्रोडक्ट अगर सप्लाई करना हो, कौन करेगा? जोमेटो करेगा। जोमेटो सोर्स
fresh, hygienic, quality ingredients and supplies directly from farmers, mills, producers and processors to supply to its restaurant partners. जितने भी फ्रेश प्रोडक्ट्स होंगे जिसको जोमेटो सप्लाई करेगा किसको, रेस्टोरेंट को, ताकि वो अपने फूड्स को बना सके बहुत ही प्योरली फ्रेश, तो वो प्रोडक्ट कौन डिलीवर करेगा, जोमेटो करेगा किसको, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को. तो ये है हाइपर प्योर. यानी जोमेटो कह रहा है किसी भी रेस्टोरेंट को अगर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है, अदर और ग्रेन्स की ज़रूरत है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत है, वट एवर प्योर इंग्रेडिएंट यू वांट, यू से मी. जोमेटो कहता है आप मुझसे कहो, आई विल प्रोवाइड इट टू यू. तो जोमेटो सप्लाई करता है फ्रेश, हाइजीनिक, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स टू रेस्टोरेंट्स. ये जोमेटो का काम है और इससे भी जोमेटो पैसा कमाता है. क्लियर. अब जोमेटो प्रो को समझते हैं. ये जोमेटो प्रो क्या है? Zomato Pro, the company has an exclusive paid membership program, Zomato Pro, which unlocks flat percentage discount for its customer at all selected restaurant partners across food, delivery and dining out offerings. मतलब Zomato Pro हो जाओगे तो आप Zomato के पार्टनर हो जाओगे और Zomato आपको बहुत सारा डिस्काउंट देगा, आपको हेल्प करेगा बहुत सारे चीज़ों में. आप ज़्यादा चीज़ों को बुक कर सकते हो, आप ज़्यादा अच्छे अच्छे फूड्स को ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम Zomato Pro. एक तरीके से आप जोमेटो आपके ऊपर बाकी कस्टमर्स से ज़्यादा आपको वैल्यू देगा. मीन्स जोमेटो का आपको प्यार हो जाएगा जोमेटो को आपसे, क्योंकि आपने जोमेटो को थोड़ा पैसा दे दिया है. यही है बस. ठीक है. कुछ चीज़ें देखते हैं. इंटरनेशनल फुटप्रिंट क्या है? 10% ऑफ द रेवेन्यू. बाहर से इंटरनेशनली जोमेटो का 10% रेवेन्यू आ रहा है. ठीक है. While it had a footprint across 23 countries outside India, including UAE, Australia, New Zealand, Philippines, Indonesia, Malaysia, USA, Lebanon, Turkey, Czech, Slovakia and Poland. इतने सारे कंट्रीज़ में जोमेटो प्रेजेंट है फिलहाल. वहाँ पे भी जाके जोमेटो टक्कर दे रहा है. बहुत अच्छी बात है यार. अपनी भारत का एक कंपनी जो इतनी बड़ी बने और बड़ी बने, जाके लोगों को टक्कर दे विदेशी कंपनियों को, दिल खुश हो जाता है. अब समझते हैं. इट्स इंटरनेशनल सेगमेंट कंट्रीब्यूट अबाउट 1/10 ऑफ इट्स बिजनेस एंड 2.5% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू इट्स IPO फाइलिंग्स. However, it accounts for more than 15% of liabilities and over 13% share of loss in financial year 21. मतलब अब आप समझे यहाँ पे, तो टोटल एसेट जितने भी इंटरनेशनल सेगमेंट है, टोटल एसेट का वो 2.5% एसेट में आता है. ठीक है. जब IPO इसने फाइल किया उसमें ये कह रहा है कि 15% से ज़्यादा लाइबिलिटी इसी का है कि ये बाहर बिजनेस कर रहा है, उसी कारण से आ रहे हैं. और आप समझोगे तो जो 13% लॉस आया है कंपनी को, वो बाहर के सेगमेंट के कारण आया है. जो टोटल लॉस है उसमें 13% लॉस इसी बाहर के सेगमेंट के कारण आ रहा है. तो फिलहाल ये सब कंपनी लॉस में ही चलेगी, क्योंकि दे आर एक्वायरिंग कस्टमर्स, दे आर इम्प्रूविंग देयर बिजनेस, दे आर इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस आर न्यू एज कंपनी. अभी तो ये सब चालू हुए हैं, अभी आने वाला भविष्य इनका ही है. आने वाले भविष्य में लोग घर बैठे खाना खाएंगे, बाहर कोई नहीं जाना पसंद करेगा. आप देख ही रहो कोरोना क्या क्या हो रहा है पूरे दुनिया में, तो बाहर कोई जाएगा नहीं. एवरीवन वांट्स टू ईट फूड एट कंफर्ट ऑफ देयर होम. घर पे बैठ के खाना खाना चाहते हैं लोग. सिंपल चीज़. जोमेटो विल बेनिफिट फ्रॉम इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द IPO डिटेल्स. थोड़ा IPO डिटेल्स में समझ लेते हैं कि कंपनी ने जब IPO लाया तो कैसे कैसे लाया. 9,375 करोड़ का IPO था. ठीक है. जिसमें से 9,000 करोड़ फ्रेश इशू था एंड द रिमेनिंग 375 बीइंग ऑफर फॉर सेल. मतलब 375 करोड़ रुपीज़ जो इन्वेस्टर्स थे, पहले के इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना शेयर बेच के ले लिया और 9,000 करोड़ रुपया कंपनी उठाई है पब्लिक से ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. The company got successfully listed on the exchange on July 23, 2021. ठीक है. With an 80% listing gain. कितना listing gain आया? 80% का listing gain था. ठीक है. The net proceeds from the IPO will be utilized towards the following objectives for funding its organic and inorganic growth initiatives. अपने ऑर्गेनिक बिजनेस को, मतलब जोमेटो, ये कौन से बिजनेस सेगमेंट को मैं बताता हूँ. हाइपर प्योर को लोग अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने फूड डिलीवरी को. सो अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स, फंडामेंटल रेशियोज कंपनी के क्या हैं, कैसे हैं. सबसे पहली बात तो मार्केट कैप 70,400
80 करोड़ के आसपास चल रहा है, 70,490 करोड़ मान के चलो कंपनी का, यानी लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी छोटी नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से, बड़ी कंपनी है। फिलहाल प्राइस चल रहा है 90 के आसपास, ठीक है। हाई था 170 का और लो हो गया है 84 का, मतलब कंपनी अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी कंपनी को झटका मिला है शेयर बाज़ार से बहुत तगड़ा। अगर आप बुक वैल्यू देखो तो 21 का है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है, फेस वैल्यू 1 का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 787, ठीक है। यानी रेशियोज़ के हिसाब से कंपनी अभी बहुत बेकार है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं होंगे। मुझे पता है कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हैं। अगर आप ये देखो मैक्सिमम तो कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है, देखो 200 मूविंग एवरेज तोड़ के कंपनी एकदम नीचे आ चुकी है, आपको दिख ही रहा होगा। कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कंपनी का, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स देखें तो कंपनी में उधार नहीं है, सबसे पहला कंपनी पे उधार नहीं है। कंपनी वीसीज के फंड से चल रही है, कंपनी ने अभी फंड शेयर बाज़ार से उठा लिया, पर थोड़े वैल्यूएशन हाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, 3 साल का -62 चल रहा है। तो नई कंपनी है यार अभी, दिस आर एक्वायरिंग सम मोर बिजनेसेस, दिस आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, सो दे हैव टू स्पेंड मनी, दे हैव टू बुक सम लॉसेस बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर नॉट द प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो 2018 में कंपनी का सेल्स था 466 करोड़ का, वही मार्च 2021 में, मतलब 4 साल बाद कंपनी का जो सेल्स है करीब करीब 2000 करोड़ का हो गया, मतलब 4 गुना सेल्स बढ़ा है पिछले 4 साल में, बहुत बढ़िया बात है। पर एक्सपेंस उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। आप देखो तो यहाँ पे एक्सपेंस 558 करोड़ था, ये 2500 करोड़ हो गया एक्सपेंस। और अगर आप देखो तो प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, तो प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, ये क्लियर है। कंपनी पे उधार नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट कंपनी बहुत कम देती है, क्योंकि बढ़िया बात है, कंपनी पे उधार ना हो यही बढ़िया बात होता है। नेट प्रॉफिट कंपनी का नहीं है, आप देख लो बिल्कुल नेट प्रॉफिट नहीं है, कंपनी भी फिलहाल लॉस में चल रही है। इसी कारण से इस कंपनी को अभी शेयर बाज़ार से झटका भी लगा है, 60% डाउन हो चुकी है अपने हाई से अभी फ़िलहाल। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स में दिखाऊंगा वो चीज़। बैलेंस शीट को थोड़ा देखें तो रिजर्व्स कंपनी का बढ़ा है, समझ रहे हो, कंपनी का रिजर्व 4-5 साल में 15 गुना हो गया है, 15 गुना हो गया है रिजर्व, जस्ट इमेजिन। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अभी शेयर बाज़ार से पैसा उठाया है 9000 करोड़, ठीक है। तो ऐड कर लो 7000 करोड़ में 9000 करोड़, आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो कंपनी ने पैसा उठाया है, और अगर आप देखोगे तो कंपनी पे उधार नहीं है, 12 करोड़ से 114 करोड़, जो कि बहुत कम है कंपनी के ऊपर उधार, ठीक है। कुछ रेशियोज देखते हैं, जैसे कि कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब कंपनी को कैश कब मिलता है अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो पहले 20 दिन का था, 20 दिन 17 दिन, अब -513 दिन, मतलब 513 दिन पहले ही, प्रोडक्ट के बिकने से पहले ही कंपनी के पास पैसा आ जाता है। बहुत ही अद्भुत बात है ये तो। आरओसी नेगेटिव है, तो उतना कुछ अब इसमें देखने की बात है नहीं। अब देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। सितंबर 2021 में एफआईआईस का 10% स्टेक था, वो बढ़ के 11% हो गया। डीआईआईस का 4-4.5% था, वो भी अभी 4.5% पे है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 81% का, और अदर्स के पास 2-3% का स्टेक है, मतलब पब्लिक के हाथ में सारा शेयर चला गया है कंपनी का। एक चीज़ मैंने गौर किया, ये जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, नायका हो गया, पॉलिसी बाज़ार हो गया, या फिर आप कार ट्रेड हो गया, जितनी भी नई नई कंपनियां हैं जिन्होंने अभी अपना आईपीओ लाया है स्टॉक मार्केट में, एक चीज़ मैंने इनमें गौर किया कि इनका पब्लिक के हाथ में शेयर बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपनी के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना शेयर पूरा बेच दिया है। ये समझ में आ रहा है, सारा का सारा शेयर पब्लिक के हाथ में आ गया है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी था। तो आपने समझा जोमेटो के बारे में कि जोमेटो क्या करती है, एकदम डिटेल में मैंने आपको बताया जोमेटो के बारे में। आशा करता हूँ इसके बिजनेस मॉडल को आप समझे होंगे कि 4 सेगमेंट में जोमेटो काम कर रही है। फूड डिलीवरी, ठीक है, डाइनिंग आउट, हाइपर प्योर और जोमेटो प्रो, ये 4 बिजनेस है, सेगमेंट है जिसमें जोमेटो अभी काम कर रही है। जोमेटो ने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करा है। इसका एक कॉम्पिटिटर भी है स्विगी, जिसके साथ इसका कॉम्पिटिशन चलता है। सो नाउ अब हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे, जोमेटो के चार्ट पे आ चुके हैं। ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है जहाँ से मैंने चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जोमेटो के साथ हुआ क्या है। ये देखो क्या हुआ है, जोमेटो एक कंसोलिडेशन में चल रहा था
और जैसे ही जोमेटो ने अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा, जोमेटो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। मतलब इसने हाई के कहाँ लगाया था आपको मैं बताता हूँ। इसने हाई लगाया था करीब करीब इसने हाई लगाया था 170 के आसपास, और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 90 के आसपास। मतलब यहाँ से जोमेटो 50% से ज़्यादा क्रैश कर चुका है, नीचे आ चुका है। तो दोज हु वांट टू टेक रिस्क, जिसको जोमेटो के बिजनेस मॉडल पे विश्वास है, वो जोमेटो में एंट्री ले सकते हैं, जिनको विश्वास है। फिर भी जोमेटो रिस्की है, प्रॉफिट है नहीं, इतना डाउन है, हो सकता है 90 से ये 60 पे चला जाए, 30 पे चला जाए, एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर। या फिर हो सके 90 से ये 200 चला जाए, 300 चला जाए, कुछ भी हो सकता है। सो रिस्क है जोमेटो में, मैं इतना आपको बता देता हूँ। ये देखो कितना बड़ा फॉल आ चुका है जोमेटो में, और इसका चार्ट अभी थोड़ा सा तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस हो नहीं सकता। रिस्की कंपनी है, वही इन्वेस्ट करे जिसको जोमेटो पे विश्वास हो, जिसको जोमेटो से प्यार हो, जिसको जोमेटो के बिजनेस मॉडल पे भरोसा हो, वरना आप इसमें इन्वेस्ट मत करना। बहुत सारी कंपनियां शेयर बाज़ार में। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।